हे गाइस व्हाट्स अप, मैं हूं दिग्विजय। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। गाइस, हम लोग ट्रेडिंग क्यों करते हैं, हम क्यों इतना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, क्यों इतनी रिस्क इन्वॉल्व करते हैं? ताकि हमें उससे कुछ बेनिफिट हो, ताकि हमें कुछ प्रॉफिट हो एंड वो अपने बैंक अकाउंट में हम विड्रॉल ले लें, है ना। यही रीज़न है हम ट्रेडिंग करते हैं। बट अगर मैं आपको कहूं कि आप जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हैं जो आपको पता भी नहीं है एंड उसकी वजह से आपका विड्रॉल डिले हो जाता है या फिर कभी कभी आपको विड्रॉल मिलता भी नहीं है। सो आज मैं आपको नहीं बताऊंगा कि जो विड्रॉल होती है उसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस रहते हैं जो अलग अलग ब्रोकर्स की होती हैं, बट मैं आपको आज 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूं जो आप जाने अनजाने में कर रहे हैं, जो आपको नहीं करने चाहिए एंड जिसकी वजह से आपका विड्रॉल रुक सकता है। सो गाइस, सारे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। चलते वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, जो आपकी ट्रेडिंग आईडी है जिससे आप ट्रेड करते हैं वो आप मल्टीपल सिस्टम्स में या फिर मल्टीपल जो हैंडसेट्स रहते हैं उसके अंदर आपको लॉगिन नहीं करनी है। मतलब आपका जो एक हैंडसेट है उसके अंदर आप ट्रेड करते हैं, उस आईडी को दूसरे मोबाइल के अंदर आपको लॉगिन नहीं करनी या फिर दूसरे सिस्टम में आपको लॉगिन नहीं करनी है। इससे आपका होता क्या है, जो आपका अकाउंट है वो सस्पिशियस एक्टिविटीज में आ जाता है एंड उसके बाद में आपका विड्रॉल डिले हो जाता है, फिर कभी कभी आपको मिलता भी नहीं है। सेकेंड पॉइंट, जो आपकी ट्रेडिंग आईडी है, आप कभी कभी ज्यादा प्रॉफिट करने के लिए मल्टीपल आईडीज बना लेते हैं। मतलब 3-4 ट्रेडिंग आईडीज बना लेते हैं, अलग अलग ब्रोकर्स की या फिर सेम ब्रोकर्स की भी। लेट्स सपोज आपने ऑलिंट की 4 आईडीज बना रखी हैं एंड सेम आप अपने ऐप में चारों आईडी स्विच करते रहते हैं, तो ये भी आपको नहीं करना है। मतलब मल्टीपल आईडीज एक ही हैंडसेट में आपको लॉगिन नहीं करनी है या फिर स्विच नहीं करनी है। एक हैंडसेट में आपको एक ही आईडी यूज करनी है। अगर आपको मल्टीपल अकाउंट यूज करने हैं तो उसके लिए आपको मल्टीपल हैंडसेट्स यूज करने पड़ेंगे या फिर मल्टीपल सिस्टम्स यूज करने पड़ेंगे। ये भी एक सस्पिशियस एक्टिविटी में काउंट होता है अगर आप ऐसा करते हो तो, जिससे आपका विड्रॉल रुक सकता है। थर्ड पॉइंट, जब भी आप रिक्वेस्ट करते हैं विड्रॉल के लिए तो आप ध्यान रखें कि वो आप वर्किंग डेज में करें। मतलब जो आपका मंडे टू फ्राइडे रहता है उसके अंदर आप विड्रॉल के लिए रिक्वेस्ट प्लेस करें। सैटरडे संडे को अवॉइड करें क्योंकि वो वर्किंग डेज में काउंट नहीं होते हैं, वहां पे आपका डिले हो सकता है। आपको यहाँ पर फिर भी विड्रॉल मिल जाएगा बट हो सकता है आपका डिले हो जाए। वर्किंग डेज में आपको करोगे तो फॉर श्योर आपको टाइम टू टाइम विड्रॉल मिलता रहेगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। फोर्थ पॉइंट, जो आपका डिपॉजिट मेथड है, आपका सेम मेथड होना चाहिए विड्रॉल के टाइम पे। लेट्स सपोज आपने यूपीआई मेथड से डिपॉजिट किया है तो आपको यूपीआई मेथड से ही विड्रॉल लेना है। अगर आपने नेट बैंकिंग से डिपॉजिट किया है तो आपको नेट बैंकिंग से ही विड्रॉल लेना है। सो ये हो गया डिपॉजिट। एंड जो आपका प्रॉफिट रहता है, जो आपकी डिपॉजिट से ऊपर जो आपका प्रॉफिट रहता है, उसके लिए आप ई वॉलेट्स यूज कर सकते हैं जैसे स्क्रिल। सो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, जो आपका मेथड है वो आपको सेम होना चाहिए डिपॉजिट एंड विड्रॉल के टाइम पे। फिफ्थ पॉइंट, अगर आप क्रेडिट कार्ड से विड्रॉल लेते हैं तो फिर आपको करना क्या है, आपको क्रेडिट कार्ड की दोनों साइड से पिक लेनी है एंड उसको आपकी जो रिक्वेस्ट विड्रॉल रहती है उस डॉक्यूमेंट को आपको उसके साथ अटैच करना है। एंड जो आपके क्रेडिट कार्ड के लास्ट 4 डिजिट्स रहते हैं वो आपकी क्लियरली विजिबल होने चाहिए, बिल्कुल भी ब्लर्ड नहीं होने चाहिए। तो अगर आप क्रेडिट कार्ड से विड्रॉल लेते हैं तो आपको ये बात ध्यान में रखनी जरूरी है। नाउ 6 एंड द लास्ट पॉइंट, अगर आप बड़ी अमाउंट का विड्रॉल लेते हैं तो आप उसको पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। आप एक साथ बड़ी अमाउंट का विड्रॉल मत लीजिए। लेट्स सपोज आपको $1000 का विड्रॉल लेना है तो आप उसको 250 के 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए एंड 4 रिक्वेस्ट प्लेस कीजिए। बड़ी अमाउंट के विड्रॉल्स में कभी कभी डिले हो जाता है, टाइम लग जाता है, इसीलिए आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है। सो गाइस, ये थे वो 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या फिर मैं कहूं गलतियां जो आपको ध्यान में रखनी है एंड इस वीडियो के बाद तो एटलीस्ट आपको नहीं करनी है, जिससे आपका विड्रॉल बहुत ही इजीली प्रोसेस हो जाएगा। सो गाइस, ये जो क्वेरी थी ये मेरे को इंस्टाग्राम पे किसी ने पूछी थी, इसीलिए आपको मैं बता रहा हूं कितना इंपॉर्टेंट है आपको मेरे साथ इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे कनेक्ट होना, जिसमें आपको छोटी से छोटी बात, मैं सारी बातें यहाँ पर यूट्यूब पर आपको नहीं बता सकता, इसलिए आप मेरे साथ जल्दी से कनेक्ट होइए इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड गाइस, आने वाले टाइम में वीडियो बनाने वाला हूं जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा ब्रोकर सबसे इजीली विड्रॉल प्रोसेस करता है एंड जहां पर विड्रॉल रिलेटेड इश्यूज बहुत ही कम है या फिर मैं कहूं नेग्लिजिबल है। इसीलिए चैनल के साथ जुड़े रहिए एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी के भी जाकर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल जाए। एंड अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा है तो लाइक करो, कमेंट करो एंड शेयर करो। एंड अभी के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।